and he was sleeping in the middle of the night. और अचानक उसको किसी ने झंझोड़ के उठा दिया। उसने कहा, Who are you? कौन हो तुम? मुझे क्यों उठाया? उसने कहा कि I am an angel and God has sent me to show you the difference between heaven and hell. Are you interested? The man says to himself, maybe I am the only one in this world जिसको जिंदगी में ही जन्नत और दोज़ख का फर्क समझ में आ जाए, अपनी आंखों से देख ले। उसने कहा, हाँ, yes, I am interested, मैं देखना चाहता हूँ। सो फरिश्ते ने उसको उठाया और सबसे पहले उसको उठा के जहन्नुम में ले गया। जहन्नुम का नक्शा उसके दिमाग में कुछ और था। उसने देखा कि जैसे ये हॉल है, इससे कई गुना बड़ा है, बहुत वसी और इस बैंक्वेट हॉल है, जैसे शादी हॉल होते हैं, उसके चारों तरफ खाने पीने की सब दुनिया जहान की जो नेमतें होती है वो सारी वहाँ पे मौजूद, मशरूबात हैं, फल हैं, यू नेम एनीथिंग वाज देयर। वो सरप्राइज के ये दोज़ख है, इतनी नेमतें यहाँ पे पड़ी। बट द पीपल ओवर देयर, लोग थे, दे वर हैविंग अ मिजरेबल टाइम, परेशान हैं, किसी के चेहरे पे जिंदगी के आसार नहीं है, रो रहे हैं, आहो बका कर रहे हैं, चीखो पुकार कर रहे हैं, मर रहे हैं। उसने कहा, ये कैसे मुमकिन कि ये सब है, इतना कुछ, और फिर भी लोग रो रहे हैं, परेशान हैं। When he noticed, जूम इन किया तो उसको समझ आई कि यहाँ पे जो लोग मौजूद थे, इन सब के जो बाजू थे उनके ऊपर ब्रेसेस लगे हुए थे, जिससे हड्डी टूट जाए तो प्लस्तर लगता है, फुल प्लस्तर लगे हुए थे, और ये अपने बाजू को बेंड नहीं कर सकते थे, बाजू ऐसा थे, खा नहीं सकते। Perhaps इसलिए लोग रोए जा रहे हैं, परेशान हैं, भूख के मारे। And then फरिश्ते ने उठाया और इस बार उसको जन्नत में ले गया। उसने देखा कि जन्नत में भी उसी तरह का बहुत बड़ा बैंक्वेट हॉल और वैसी खाने पीने की चीजें, फल है, मशरूबात और नेमतें, पर यहाँ का एनवायरमेंट बहुत फर्क। यहाँ फिजा के अंदर कह कहे गूंज रहे थे, फिजा में खास तरह की एनर्जी थी, और जब उसने लोगों से इंटरेक्ट किया तो लोगों की आंखों में, जिसको देखे उसकी आंखों में हो चमक, जिसको देखे उनके चेहरों पे हो रौनक, और जो लोग छत पे रहे उनके जिस्मों में है एक बड़ी स्पेशल किस्म की एनर्जी। आई रिपीट, उनकी आंखों में क्या थी? चमक, और चेहरों पे रौनक और जिस्मों में एनर्जी। मगर वो शख्स ये देख के हैरान हो गया कि यहाँ पे जो लोग मौजूद थे, जेंटलमैन, उनके बाजुओं के ऊपर भी ब्रेसेस लगे हुए थे, और वो भी अपने बाजुओं को बेंड नहीं कर सकते थे, मीनिंग खा नहीं सकते थे। मगर वो क्या कर रहे थे? They were picking up the food and they were serving each other. वो खाना उठा के एक दूसरे के मुंह में डाल रहे थे। Ladies and gentlemen, perhaps जन्नत और दोज़ख पे यही फर्क है। और अगर मैं उस स्पिरिचुअल मामले को एक कारोबारी मामले की तरफ मोड़ने की कोशिश करूं और उसको बिजनेस की दुनिया से लिंक करूं, तो मुझे जो समझ आती है वो ये कि जो जहन्नुम है वो एक ऐसी कंपनी का नाम है, एक ऐसे इदारे का नाम है, एक ऐसे घर का नाम है, एक ऐसे इंस्टीट्यूट का नाम है जिसमें सब कुछ है, कोई कंस्ट्रेंट्स नहीं, सारी लिमिट है। मगर इसके बावजूद लोग सिर्फ और सिर्फ फोकस करते हैं अपनी प्रॉब्लम्स पे, उनको अपने सिवा दिखता कुछ नहीं। तो चूंकि वो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, तो अपनी परेशानियों को देख के, अपनी उलझनों को देख के, अपनी मुसीबतों को देख के, अपनी महरूमियों को देख के, अपनी नाकामियों को देख के, अपनी जितनी उनकी जिंदगी के अंदर ऑब्स्टेकल्स हैं उनको देख के वो दुखी हैं, परेशान हैं, रोते जाते हैं, और उनके चेहरों पे कोई रौनक नहीं। वैसी कंपनीज में जाता हूं, मरी हुई शक्लें, अफसुर्दा किस्म के चेहरे, आंखों में कोई रूप रंग नहीं है, और बॉडीज ऐसी है जैसे कभी कभार आपने देखा पाकिस्तान की क्रिकेट टीम की होती है, जब हार रहे होते हैं, हारी हुई शक्लें। तो ये जहन्नुमा ऑर्गेनाइजेशंस हैं। लेकिन जो जन्नत नुमा ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ऐसा नहीं है कि वहां पे प्रॉब्लम्स नहीं है। I have yet to see, I've been to many countries, I've been to around 400 plus organizations में मैं जा चुका हूं। मैंने अभी तक
ऐसा इदारा नहीं देखा जिसमें प्रॉब्लम्स नहीं है। और मैं जब बाहर से पहली दफा उन इदारों में काम करने के बारे में सोचता था, मैं रश्क करता था कि मैं अभी नाम लूं तो आई वोंट ऑब्वियसली नेम, ऐसे इदारे, बड़े इदारे, ऐसे भी जिनको 170 साल हो गए, सर्वाइव एंड एट द टॉप ऑफ देयर गेम, नंबर 1 या नंबर 2 है अपने बिजनेस में। मगर जब मैं अंदर घुसता हूं तो मैं मालूम करता हूं कि वहां पे प्रॉब्लम्स हैं, और ऐसे प्रॉब्लम्स हैं कि आपकी सोच है। When I talk to their CEOs, when I talk to their leadership team, गंभीर किस्म के प्रॉब्लम्स हैं। मैंने बड़ा मुश्किल लफ्ज़ है गंभीर, पता पेचीदा प्रॉब्लम्स है, अनसॉल्वेबल किस्म के प्रॉब्लम्स है। I was only last night 10:48 पे I got a call from one of the organizations जो पाकिस्तान की सबसे सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन है अपनी कैटेगरी में, and yet the CEO was saying, I hope we survive this. It is a people crisis. It's not a business crisis. It's not a financial crisis. It's a people crisis. And the chief executive, then I said, wrote something positive to him. Obviously, I am supposed to give hope to the CEO. And then the CEO writes to me, sir, sometimes some damages are irreversible. Hits me right. And yet, the company in their category is at the top of their game. So my humble suggestion to each one of you is, जो मेरी लर्निंग है वो ये कि जनरल नुमा ऑर्गेनाइजेशंस वो हैं जिनमें प्रॉब्लम्स हैं, जिनमें मसले मौजूद हैं, ऑब्स्टेकल्स हैं, डिफिकल्टीज हैं, रोड ब्लॉक्स हैं, खड्डे, खाइयां हैं, लेकिन इसके बावजूद जो फर्क है उनमें और दोजख वाली ऑर्गेनाइजेशंस में वो ये है कि यहाँ के लोग जो हैं वो सिर्फ अपनी प्रॉब्लम्स को नहीं देख के परेशान होते, वो सिर्फ अपनी जात तक महदूद नहीं है। वो क्या करते हैं, वो अपने दुखों को, अपने गमों को, अपनी तकलीफों को थोड़ी देर के लिए साइड पे रख के जो दूसरा फेलो डिपार्टमेंट है उसको सर्व करते हैं, जो उनके आसपास लोग हैं उनके लिए आसानियां पैदा करने की कोशिश करते हैं। और यहां पे मैं आपको उसका बना एक जबरदस्त उसूल बताना चाहूंगा, और वो उसूल ये है उसका, वो कहता है कि इफ यू गिव पीपल व्हाट दे वांट यू विल ऑटोमेटिकली गेट व्हाट यू वांट। जब हम रोक लेते हैं उसको जो हम दे सकते हैं इस वजह से कि कुछ ऐसा है जो हमारे पास नहीं है, तो फिर हमें कभी वो नहीं मिल पाता जो किसी और के पास जो हमें मिल सकता। सो नेक्स्ट टाइम अगर मैं आपके ऑफिस में आऊं, मैं आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर चक्कर लगाऊं, आपके जूनियर्स को भी मिलूं, आपके बाकी कोलीग्स से भी मुलाकात हो, और मैं आप सबकी आंखों में देखूं चमक, और सब दुनिया को दिखे आपके चेहरों पे रौनक। आई नो कंडीशंस आर नॉट गुड, आई नो चैलेंजेस आर राइट देयर, बट डोंट विश कि चैलेंजेस खत्म हो जाए। विश करनी अल्लाह से तो ये करो कि मेरी ताकत बढ़ जाए। दिस व्हाट आई लर्न। डोंट विश कि इट वाज इजियर, विश आई वाज बेटर। सो जब मैं आपके इदारे में आऊं तो मुझे समझ आए, आंखों में चमक देख के, चेहरों की रौनक देख के, आपके जिस्मों की एनर्जी देख के, बॉडी लैंग्वेज देख के, मुझे क्या सबको दिखे कि आप लोगों ने अपने वजूद से, अपने होने से इस ऑर्गेनाइजेशन को जन्नत का नमूना बना के दिखाया। दिस इज एग्जैक्टली यू हैव द पोटेंशियल टू डू। गिव योरसेल्फ अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज।